वंशिका और आज हम मौजूद हैं उस अध्यापक के पास जो आज मुजफ्फरनगर की पहचान बन चुका है, जिन्होंने अपने घर, परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़कर एक ऐसे धरने की शुरुआत की जो धरना लगभग 25.5 साल पहले शुरू तो हो गया, लेकिन उसका अंत कब और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। बात कर रहे हैं मास्टर विजय सिंह की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं। कई सरकारें बदल गई, लेकिन इनका ये अहिंसात्मक सत्याग्रह आज तक चलता आ रहा है, जिनकी संघर्ष की शुरुआत एक भूखे मासूम बच्चे को देखकर हुई थी। जिस गांव में कई हजारों बीघा जमीन हो, उसी गांव का बच्चा भूख से तड़प रहा हो। इसी को लेकर मास्टर विजय सिंह ने भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। अब हम बात करेंगे मास्टर विजय सिंह से और उन्हीं से जानेंगे उनके इस अंतहीन धरने की पूरी कहानी। इस वक्त हम मौजूद हैं सत्याग्रह आश्रम पर, जहां मास्टर जी अपनी छोटी सी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं और ये झोपड़ी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो मास्टर जी, आप बताइए कि आप जैसे यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये झोपड़ी है, ये कभी कभी बारिश तूफान में ये गिर जाती है, फिर बना देता हूँ और ये चलता रहता है। देखिए, प्रकृति है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है और मेरी अपना झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी है, कमजोर सी झोपड़ी है और इसे कभी ये गिर जाती है, कभी बारिश में पानी आ जाता है। बाकी जो है, हमें सवाल हमारा मिशन का है कि हमें जो है विपरीत परिस्थितियों में भी है अपने आप को चलाना है और ये मेरे लिए झोपड़ी नहीं, ये मेरे लिए महल है। मास्टर जी, आपके इस धरने ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, तो ऐसी क्या वजह रही है जो आज तक भी आपके इस धरने का अंत नहीं हो पाया? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण, राजनीतिक संरक्षण, करप्शन, ये सदियों से चला आ रहा है और आज कोई भी पार्टी की सरकार आए, माफिया, भ्रष्टाचारी सब उसी में चोला बदल करके, रूप बदल कर उसी में आ जाते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, राजनीतिक अपराधीकरण के कारण, जिसे हम कहते हैं, उसके कारण इस मामले का अंत। तो जब से आपका ये धरने की शुरुआत हुई है, कई सरकारें बदली, तो ऐसी कौन सी सरकार थी जिससे आपको सबसे ज्यादा सहायता मिली? देखिए, सहायता तो ज्यादा नहीं मिली। बसपा सरकार में थोड़ी सी जमीन 300 बीघे खाली हुई थी। इसके बाद जांचें होती हैं और वो पेंडिंग किया जाता है। अभी योगी जी ने जांच कराई थी और जांच रिपोर्ट आ चुकी है, परंतु वही हस्तक्षेप के कारण, अफसरों के मिली भगत के कारण जो है कार्रवाई नहीं हो पाती। लगभग आपके इस धरने को 25.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो तब से अब तक आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, वो अभी? देखिए, जब हम किसी रास्ते पर और विपरीत परिस्थितियों में चलते हैं तो उसमें संघर्ष और उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है। हम लोगों पर मुकदमे भी हुए, जान से मारने की धमकी भी दी गई, मेरे एक साथी को जो है पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी गई, मारपीट की गई, परिवार के साथ जो है पलायन करना पड़ा परिवार को, मेरा घर जला दिया गया। तो इस तरह की स्थिति जो है वो माफिया करते हैं ताकि डर करके भाग जाए और इस मामले को छोड़ दे। ये सब होता है, परंतु मैं दृढ़ विश्वास है मेरा कि मैं अंतिम सांस तक इस मामले को लड़ूंगा और जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक जो है इस मामले को नहीं छोड़ूंगा, माफियाओं के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने तो 2013 में अपनी बॉडी जो है वो एम्स को डोनेट कर दिया था कि ताकि किसी के काम आवे। हमें मौत और जिंदगी के लिए का चिंता नहीं होती, हमें केवल जो है हमारा जो इशू है, हमारा जो है उससे मतलब होता है वो पूरा होना चाहिए। देखिए, आज आपको बता दूं, आप बच्चे हैं कि आज अगर मेरे देश से माफियागिरी और करप्शन खत्म हो जाए तो मेरा देश आज महाशक्ति होगा और यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, केवल एक व्यवस्था की कमी है। और व्यवस्था में जो है, अगर हमारी देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो इस देश से बढ़िया देश कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो जैसे कि अगर आपके जाने के बाद ये आपका जो धरना है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय जजों को जो है, जजों के सामने ये मामला रखूंगा, अपनी बात रखूंगा, जांच रिपोर्ट रखूंगा, ताकि वो कानूनी
कार्रवाई करें। और मुझे विश्वास है, मैं आशावादी हूँ कि इसमें कार्रवाई होगी, माफिया पर कार्रवाई होगी और ये मामला पूरा होगा। व्यक्ति को आशावादी भी रहना चाहिए। तो जब आपने ये फैसला लिया था इतना बड़ा, तो आपका पारिवारिक संघर्ष कैसा रहा? मतलब आपके जो बच्चे थे, आपके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा, उनका भविष्य, इन सब के बारे में आपने क्या सोचा था? देखिए, अगर भगत सिंह जी ने, सरदार भगत सिंह ने अपने परिवार का अपना सोचा होता तो आज हम उनका इतना नाम लाते। देखिए, मिशन में बेटे परिवार नहीं होता, देश होता है, देश हित होता है, देश की व्यवस्था होती है। और भले ही परिवार मेरा कल का जाता आज जाए, भले कुछ भी हो, हमें अपने मुद्दे पर रहना है। हम अपने राष्ट्र के प्रति, हम अपने देश के प्रति जो है, हम अपना काम करेंगे। रही बात सब परिवार है, वो है, ये तो स्थिति आती रहती है और सब लोग जो है प्रभावित भी होती है, उनकी शिक्षा भी प्रभावित हुई। उन्हें कई बार जो है, कई जगह जो है उधर बदर ठोकरें भी खानी पड़ी। वो मुझसे नाराज भी हैं, मतलब विरोधाभास भी विचारों में है कि भाई हम लोगों को जैसी हमारी मतलब होश आई तो हमें जो है हमारी पढ़ाई भी छूट गई, हमारा वो भी हो गया, नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ। बाकी देश सबसे बड़ा होता है, देश के लिए हमें करना है। अगर एक परिवार जाने से, एक परिवार को मिटने से मेरा देश पूरा ठीक हो जाए तो मैं देश को चुनूंगा। आपके 25.5 साल के सफर में ऐसा कौन है जिसने आज तक भी आपका साथ दिया हो, आज तक जो आपका साथ देता आ रहा हो? देखिए, 2-4 लोग हैं 25.5 साल में। देखा, पवार जी हैं और कई लोग जो हैं मे बी पॉसिबल मुझे लाइक करते हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा साथी है वो मुजफ्फरनगर की प्रेस है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुजफ्फरनगर की प्रेस का। वो मुझे बहुत लाइक करते हैं और मुझे छापते भी हैं, मेरी खबर भी दिखाते हैं और मुझे जो है वैसे भी मानसिक रूप से भी मदद करते हैं। तो इसका मतलब आपको मीडिया का फुल सपोर्ट? हाँ, मीडिया का मुझे बहुत सहयोग है। जैसा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें आज अगर एक कपड़े में लोगों ने पोस्ट कर दी तो अगली पोस्ट उन्हें नए कपड़ों में चाहिए होती है। उन दिनों में मास्टर जी के पास सिर्फ ये कपड़े हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो बेटा, इन कपड़ों पर दाग ना लगे, कोई करप्शन का दाग ना लगे, तो मैं तो यही है, इन्हें सफेद के सफेद ही रखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने देश का कोई कानून ना टूटे मुझसे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है मैं कानून न तोड़ूं। और रही बात में सारा काम, मैं कभी कभी चूल्हे पे भी खाना बनाता हूँ, अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, यहाँ की साफ सफाई स्वयं करता हूँ। मैं सारे अपने दैनिक कार्य जो है वो स्वयं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये कपड़े सफेद ही रहे। सफेद पहन तो लिए सफेद कपड़े, बाकी अंदर से मन तन काला हो, करप्शन करते हो तो वो सफेद कपड़े नहीं। तो आपकी खर्च का, खाने का खर्च, इसका गुजारा कैसे चलता है? देखिए, मैं एक छोटा सा किसान भी हूँ बेटा, और किसानी से जो भी आता है थोड़ा बहुत, उससे परिवार, बल्कि परिवार के दोनों बेटियों को काफी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, लड़का भी जो है वो थोड़ा बहुत काम करते हैं और मेरा भी वही तय है। पति कुछ समय के बाद जो है विचारों में घूमता है या आपस में विवाद हुआ। अब मेरा खर्च जो है वो मेरे 3-4 क्लासमेट जो है वो उठाते हैं और बहुत थोड़ा खर्च है मेरा, मेरे ज्यादा खर्च नहीं है और वो जो है इसी तरह खर्च चल जाता है। सवाल खर्च का नहीं है, सवाल मिशन का है। और आज मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मोदी जी बैठे हैं केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मैं गलत हूँ, मैं कानून तोड़ रहा हूँ और ये कानूनी हिसाब से ये धरना गलत है, तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, आजीवन कारावास दे दिया जाए, मुझे मतलब देश निकाला दे दिया जाए, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और यदि मेरी बातें ठीक है तो कानूनी कार्रवाई करिए, इस संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को बचाइए, इन भूमियों को बचाइए। बहुत महंगाई हो रही है और अगर माफिया इसी तरह से नंगा नाच करते रहे तो कल को इस सड़क पर का जो है और सार्वजनिक जो है बहन बेटियां और सज्जन आदमियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है मेरी मांग है कि माफिया
किताब यहाँ नहीं है मेरे पास, और मैं अगर किताब दिखाऊं तो ये सब बुकों में दर्ज है। अगर आप उपकार की गाइड आप देखेंगे, अगर ये उसमें क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट धरना जो है अगर आएगा तो इसी धरने की बात वहाँ पे लिखी हुई जाती है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये 4 फोटो लगे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे जी और सरदार। हाँ देखिए बच्चों, आज आपको एज ए टीचर जो है एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर कहीं ईमानदारी का प्रतीक आज तक नेताओं में है तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। वो रेल मंत्री हुआ करते थे और एक एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी उत्तरदायित्व इतना मानते हैं। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को हम नमन करते हैं और उनकी ईमानदारी के चर्चे करते हैं। ये दूसरे नंबर पर गांधी जी है, बापू गांधी जी है। ये हमें अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं कि हम अहिंसात्मक रहे, कैसी भी परिस्थिति आए हमें कानून नहीं तोड़ना है, हमें हिंसक नहीं होना है। तो ये है। और दूसरे ये जो है ये महान विभूति जो है विनोबा भावे है, और विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, यानी गरीबों को जो है आप जमीन दीजिए ताकि वो भी अपने रोजी रोटी, वो भी अपने परिवार का गुजारा बसर करें। और ये नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह, जिन्होंने जो है अपने देश के लिए जो है फांसी खाई और जो है सजाए मौत ली और उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। तो मेरे जो आदर्श है वो ये सब है, और हम इन सब आप सबके साथ मिल करके हम इन्हें नमन करें, ऐसे इनके रास्तों पर चलें। अच्छा, आप शाम के वक्त लंगर चलाते हैं तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो बेटे, एक ये जो लंगर है, लंगर सेवा, कुछ लोग इकट्ठे हुए और महेश बाटला और